हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ कि भारत के जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय भारत के संविधान सभा के निर्माता जो थे वो उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का जो अवलोकन किया था और उनमें जो भी अच्छा लगा वो सब मतलब कि भारत के संविधान में देखने को मिलता है, उन्होंने डालने की कोशिश की। भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से जो है भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का पद, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों आते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन भी एक पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो ऑप्शन है संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। तो संसद का जो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2014 में। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन है जो एक दो चैप्टर पढ़ाने के बाद और भी क्वेश्चन को कराऊंगा। और इसका जो एक सीरीज आ रहा है 2000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है, तो इसमें 80 प्लस क्वेश्चन करा दिया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए। और इसके आगे जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन कराने का टारगेट है, तो उसे जरूर देखिएगा। ब्रिटेन से जो लिया गया है संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जिस संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा जो है वह एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब कि संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल में कोई और नागरिकता हो और राज्य में कोई और नागरिकता हो, पूरे भारत में एक ही नागरिकता है। जैसे में अमेरिका में है डबल नागरिकता है, तो इस तरह का प्रावधान जो है वो भारत में नहीं है। तीसरा जो है वह संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता है, जो भी कानून है वह संसद ही बनाता है। नेक्स्ट है राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। भारत के प्रथम व्यक्ति जो कौन होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्र के प्रधान के रूप में जो है वह राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व एवं विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और स्टेट लेवल पे तो वे मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया। भारत में जो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। और नेक्स्ट है एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था। भारत में जो है वो सभी के लिए एक समान कानून है और न्याय व्यवस्था है, यह ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो ये जो 7 जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, एक इसमें से कुछ न कुछ मतलब कि पूछ ही जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा कि संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता है वही ब्रिटेन से लिया गया है। संसद की जो सर्वोच्चता है वह ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था, ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इससे क्या चीज लिया गया है भारत के संविधान में, तो देखते हैं। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। बार बार क्वेश्चन पूछाता है कि मूल अधिकार जो है भारत के संविधान में कहाँ के संविधान से सम्मिलित किया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, संविधान में जो हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में जो दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला जो सुनाया जाता है उस पर विचार करने की जो शक्ति होती है वही न्यायिक पूर्वावलोकन है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत जो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यह प्रक्रिया जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या है। तो आयरलैंड के संविधान से है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। देखिए इसमें दो बात हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया तो अमेरिका के संविधान से, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, कौन कौन से व्यक्ति इसको वोट देंगे, ये जो कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वह
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और तीसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी दूसरे तीसरे एग्जाम में जो है वह इसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में जो है क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो इसको पढ़ते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारत में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिया गया। और समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है मतलब कानून बना सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना की भाषा। संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए संयुक्त अधिवेशन, ये भी जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिसका जो चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। कभी कभी दोनों सदन में जो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन जो है वह बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो मतलब कि यह संयुक्त अधिवेशन जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है उसको पढ़ते हैं। चलिए संघीय शासन, दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है किसके संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन। अवशिष्ट सूची है जैसे मतलब कि न्यूक्लियर हो गया, मिसाइल हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये विभाग सब जो है वह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया। और अवशिष्ट सूची में जो है वह कानून बनाने का अधिकार जो है वह केंद्र सरकार के पास है। तो अवशिष्ट सूची का जो केंद्र में समायोजन जो है यह जो है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो भी है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से जो भारत के संविधान में क्या लिया गया है, तो देखते हैं उसको। पहला है आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन। आपातकाल के समय जो है वह मूल अधिकार का स्थगन जो हो जाता है वो जो कहाँ के संविधान से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कानून द्वारा स्थापित प्रणाली। जो कानून के द्वारा स्थापित प्रणाली है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस। तो पढ़ते हैं फ्रांस के बारे में, देखते हैं क्या है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श जो है वह किस संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका। तो अफ्रीका के संविधान से तो पहला जो है वह संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है तो उसका जो सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये जो है कहाँ से संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है पूर्व सोवियत संघ रूस। मूल कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। अभी मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जापान। तो जापान से क्या लिया गया है, तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी दोस्तों जान लीजिएगा कि भारत का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का संविधान है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो इसे भी देख लेते हैं, चलते हैं दोस्तों। संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद था, जो बढ़कर वर्तमान समय में 12 गो अनुसूची, 25 भाग, संख्या में अभी भी 22 है। संख्या में जो है वो अभी भी 22 है। जैसे भाग जो है 4 है तो भाग 4 का क भी बना दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से वो 25 हो गए हैं, लेकिन संख्या में वो 22 तक ही है। एवं 450 से भी अधिक अनुच्छेद और संख्या में अभी 395 के में ही है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वह फ्रांस में प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम जो है वह संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो फ्रांस में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वह कहाँ का संविधान है, तो अमेरिका का संविधान है। विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वह अमेरिका का संविधान है, लेकिन संविधान निर्माण करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वह फ्रांस में हुई थी। विश्व का पहला संविधान जो है वह कहाँ का है, तो ब्रिटेन का संविधान है, जो अलिखित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान जो है वह कहाँ का संविधान है, तो भारत का संविधान जो है वह सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा संविधान लचीला एवं कठोर दोनों का संगम है। अर्थात हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। लचीला और कठोर कहने का मतलब है कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन की भी एक प्रक्रिया है। हमारा संविधान जो है वह संघात्मक और एकात्मक दोनों का स्वरूप है, प्रस्तुत करता है। संघात्मक की बात किया जाए तो मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, और एकात्मक की बात किया जाए तो एकात्मक मतलब कि एक ही संविधान है, न्यायालय एक है, तो यहाँ एकात्मक हो जाता है। इस रूप में जो है भारत का संविधान एकात्मक है। और ठीक है, चलिए तो वीडियो को
तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा।